सर कल एक लीडर बता रहे थे सर कि पीवीसी मेटा जो पहले पुराने रूप में पर्ल लाइन था वही प्लान फिर लेके करके आएगा, उसे कुछ मोडिफाई करके लेके आ रहा है सर, ऐसा एक लीडर कल बता रहे थे। क्या बता रहे हैं? इनसे प्लान लेके आ रहे हैं सर। समझ नहीं पा रहा हूँ कि पीवीसी मेटा का क्या कह रहे हैं ना सर कि कल बता रहे थे सर कि फिर से प्लान लेकर के आ रहे हैं, डीपी वाला प्लान जो चल रहा था ना सर। अच्छा, वही प्लान फिर से कुछ मोडिफाई करके फिर से लेके आ रहे हैं। और कोई डॉक्टर डेनियल जॉनसन नहीं है, कोई ऐसी नहीं है, सब इंडिया के लोग हैं और वही लोग ये सारा काम कर रहे हैं। और कोई अमेरिका नहीं है, कोई लंदन नहीं है, कोई टेक्सास नहीं है, सब है दिल्ली का छोरा। पढ़े लिखे। जी जी, कोई बात नहीं, पढ़े लिखे तो करना चाहिए, वही लोग ये काम करेंगे। हाँ, चलो डीपी प्रोग्राम लाएंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब वो गति तो नहीं हो पाएगी मेरे समझ। अरे देवेंद्र सर, चिन्नी चोरी पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, अनपढ़ लोग तो सीधे साधे होते हैं ना। मैं तो कहूंगा ना सर कि अगर काश वो सिस्टम जो भी लाना होता, ये मेरी सोच है सर, जो भी लाना होता जो भी लाया, लेकिन ये पुराना वाला चीज बंद नहीं करता ना सर, तो आज कोई भी कहीं इधर उधर नहीं जाता, कोई नहीं। और कमेटी एकदम, लेकिन सर ये तो हम आप समझ रहे हैं ना, लेकिन उन्होंने चलाने वाला अपने आप को फंसता हुआ देखा होगा ना। नहीं सर, इन्होंने गलती बहुत बड़ा किया जो कि पुराना बंद कर दिया। जैसे भी दे रहा था वो देता रहता सर, और बाकी जितना भी होता वो और जितना भी लाता। 87 लाख से 1.25 लाख पर सिमट गए थे, तो उतने लोगों की लायबिलिटी खत्म हो गई ना। उतने लोगों का पैसा हजम। ये सर, और जानते वो भी जानता है, भारतीय नेताओं की तरह से वो भी जानता है कि जनता को चाहे जितना मारो, बाद में पुरस्कार देना, पीठ सही हो जाएगी उसकी, फिर से सहने लायक हो जाएगा, फिर लोग आकर के काम करना शुरू कर देंगे। यार ये तो उनकी लायबिलिटी खत्म हुई, लेकिन आपकी हमारी लायबिलिटी तो बढ़ गई। तो उनको हमसे आपसे क्या लेना है? हमसे आपसे खाली पैसा लेना है उनको। आज तक वही कर रहा है। जितनी भी कंपनियां आई हैं सबकी स्थिति तो यही है सर। आज तक सर वही है सर, लेने वाला। हमको लगता है सर उससे अच्छा तो प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग है सर, इस पैसा जो भी लिया उससे बदले देता राम आए देता राम गए। जी जी, नहीं सर, प्रोडक्ट मार्केटिंग अच्छा था। नहीं, प्रोडक्ट मार्केटिंग में भी सर, अगर यहाँ पर अब खैर मंच पर सब बात करना नहीं ठीक है, किसी के बारे में कुछ कहा जाए वो अच्छा नहीं है, लेकिन कोई भी आता है वो अपने लिए आता है, हमारे आपके लिए नहीं आता। हम तो समझने का प्रयास कर रहे हैं ना। हाँ, किसी की बुराई नहीं हो रही है। नहीं ये है ना सर, प्रोडक्ट बेस में भी हम आप सभी लोग ये 98 से प्रोडक्ट मार्केटिंग का जो सिलसिला आया है, ये मोदी केयर या एमबे से शुरुआत हुआ, जो एमओए से मोदी केयर बाद में आया। हाँ, तो नहीं, एमबे 96 में आया था, मोदी केयर 98 में इंडिया में आया था। वही तो हम भी कह रहे हैं। हाँ, तो एमबे है पुरानी, लेकिन इंडिया में मोदी केयर पहले शुरू किया था, उसके बाद एमबे आया है। फिलहाल जो भी है, जो आगे पीछे चलता रहता है उससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि एमबे आया, वो खुद कह रहा है कि हम 5% लोगों के लिए हैं, तो हम 5% में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं? तो जब हम 95% में है ही हैं, तो हम 5% लोगों को पकड़ कैसे पाएंगे, जाएंगे कैसे उसमें? देखिए, लोगों का बात करने का जो ढंग होता है उस पर हम आप नहीं गौर कर पाते हैं और खाली बहकावे में आ जाते हैं। जो प्रोडक्ट हमारी आपकी रीच से बाहर है, हमने ऐसे लोगों को देखा है। अवध यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, वो अपना डायमंड थे और उसको मेंटेन करने के लिए अपना एक कमरा भर लिया था उनके घर में, उसी को लेकर के अलगा बिलगी हो गई। और अंत में हुआ क्या कि वो प्रोडक्ट से घर भर लिए अपना मेंटेन करने के लिए। मेंटेन करने का मतलब जो सिलेबस मेंटेन करना होता है उनको। अच्छा। और स्थिति ये बनी कि उनका घर भी बिखर गया, और एमबे क्या दिया होगा उनको तो वही जाने। अगर नौकरी न होती तो शायद कहाँ होते वो तो वो जाने। जो भी कंपनियां आ रही हैं, चाहे वो प्रोडक्ट की हैं
चाहे ये जितनी भी टोपी पहनाने वाली कंपनियां हैं, स्थिति सब की वही है सर। वो अपने लिए आ रही हैं, लेकिन हम आप उसके माध्यम बनते हैं। वही भाईचारा वाला हिसाब किताब है। तो अब ये है कि देख करके हम लोगों को कोई भी काम करना चाहिए, और जो बड़े लीडर्स या जिनको टॉप लीडर्स या अच्छे लीडर्स कहते हैं, वो सब जो कंपनियां बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? जब वो अपना वहां से पेट भर लेते हैं तो उनको लगता है कि अब यहाँ लाइबिलिटी आने वाली है, चेंज करके दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर ये जब बंद हुआ, आप उनके पास गए तो भाई हम तो बहुत पहले छोड़ दिए थे, क्या करें? तो ये स्थितियां आती हैं सर। और आज बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे लगे रहे होंगे, अगर वो कंपनियां चलती रही होती तो आज शायद उनका जीवन धन्य धन्य रहता, फिर कहीं दूसरी जगह जाने की नौबत ना आती। अब जैसे 1979 में हमने पीएलएस की शुरुआत किया, भले ही वो कंपनी अपने नाते नहीं, कोर्ट के नाते बैठी, जैसे भी रही, आज भी वो पैसा दे रही है, लेकिन अगर वो चलती रहती तो पीएलएस वालों को दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। इसी तरीके से तमाम सारी कंपनियां हैं, चाहे वो फाइनेंस कंपनी है, चाहे प्लांटेशन कंपनीज रही, चाहे फिर नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनियां चली हैं, उसमें 2001 में एक कंपनी में मैं आया था जिसके माध्यम से हमने बहुत कुछ किया। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया का टूर भी उसी से हमारा हुआ था 2004 में। और अगर वो चलती रहती तो शायद आज हम लोग पता नहीं कहां से कहां रहते, लेकिन 2004 में जाते जाते एकदम लड़खड़ा गई और बंद भी हो गई। तो सबका मोरलेस यही स्थिति बनती है। या पर्लवाइन का ही लेटेस्ट ले लिया जाए, पर्लवाइन अगर इस तरह से लैंडिंग न करती, भरोसा तो नहीं, लेकिन आशा तो करना चाहिए था। अरे सर, आशा नहीं, हम तो पूर्ण आशा अभी भी रखे हुए हैं। हम आशा नहीं रखेंगे तो अब समझिए कि कम से कम $1 लाख हमारा वहां पड़ा हुआ है, तो आशा नहीं रखेंगे तो जाएंगे कहाँ? दो टोपाज, एक एमेथिस्ट और 6-7 आईडीज हमारी क्वार्ट्ज की हैं, और नीचे की कई आईडीज हैं। लेकिन इतना एक बात बोल लूं तब बोलिएगा। इतना $1 लाख का इन्वेस्टमेंट होने के बाद उसको निकालने या उसको अपडेट करने के लिए बीएनबी का हालत क्या है आपके पास? एकदम बंद कर दिया हूं सर, रख दिया हूं सर, कर ही नहीं रहा हूं। और अभी मैं अपना साइट खोल रहा था जब ये प्लान चल रहा था, हाँ, तो वो दे रहा है कि आपका पिन एक्सपायर कर चुका है, हाँ, और फिर से नया पिन बनाइए। अब नया पिन बनाने के लिए फिर बीएनबी चाहिए। बिल्कुल, तो एक तो डाला, किसी रूप में बीएनबी ही लेना है आपसे। बिल्कुल चाहिए। वही मैंने कहा ना कि के लोग ही चिट्ठी चोरी करते हैं, अनपढ़ बेचारे, वो तो सीधे साधे होते हैं, उन्हीं को गंवार कहा जाता है, तो वो कहाँ से करेंगे?